नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी हरियाणा पटवारी की भाई स्पेशल क्लास होगी भाई, जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, भूमि रिकॉर्ड को डिस्कस करेंगे। और भूमि रिकॉर्ड में भाई 10 ऐसे डॉक्यूमेंट, 10 ऐसे दस्तावेज को डिस्कस करेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। और 10 के जो 10 दस्तावेज हैं हरियाणा की वेबसाइट से लिए गए हैं और वहां पर जो भी डाटा दिया गया है आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। वैसे हरियाणा में ये पहली क्लास होगी भाई, पहले भी हमने पटवारी की स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ाया है। ये हरियाणा में पहली क्लास होगी भाई, जिसके अंदर बिल्कुल नया डाटा दिया जाएगा। वैसे आपको भाई क्या है कि कॉपी पेस्ट चलता है, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में भूमि रिकॉर्ड डिस्कस करेंगे भाई और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। अब आपका जैसे कि कॉमन एग्जाम है कि ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी का, तो भाई आपके पॉइंट टू पॉइंट कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। वैसे हमारी भूमि रिकॉर्ड की पहली क्लास है वो 95,000 क्रॉस कर चुकी है। अगर आप बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं भाई, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप पढ़ सकते हैं भाई, ठीक है। इसके साथ में पंचायती राज की 280 धाराओं की हमारी 7 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा उनका भी, क्योंकि जो कि ग्राम शिव के लिए स्पेशल सब्जेक्ट है। नहरों का डाटा आज से 1-2 दिन बाद अपलोड कर दिया जाएगा और नीचे भी क्लासेज अवेलेबल हैं, ठीक है भाई। तो स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो भाई हमारे चैनल के ऊपर विजिट करें, और इनके नोट्स चाहते हैं तो नोट्स के लिए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। सब कुछ आपको नोट से पढ़ाया जाएगा, लेकिन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आज की, क्योंकि यहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट सब चीजें बताएंगे। जमाबंदी को जलाया कितने साल बाद जाता है, खसरा गिरदावरी कितने साल तक वैलिड रहती है, कौन इसको तैयार करता है, कितने साल का इसका पीरियड होता है। तो 10 दस्तावेज को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ साथ में नोट करेंगे। और जिन्होंने नोट्स ले रखे हैं भाई, वो बिल्कुल नोट्स को बिल्कुल सामने रखें और फिर पढ़ें भाई, ठीक है भाई। क्लियर है भाई। और जिनके पास नहीं है तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है भाई। शुरुआत करते हैं भाई आज की क्लास की। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, क्योंकि स्पेशल सब्जेक्ट की जो भी क्लास होगी भाई, भविष्य में जो भी क्लास होगी तो उसकी भाई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एक बेल आइकन का बटन होगा भाई, ठीक है भाई। शुरुआत करते हैं भाई। पहला दस्तावेज कौन सा है भाई? सबसे पहला हमारा दस्तावेज है भाई जमाबंदी। हरियाणा की वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है भाई जमाबंदी भाई। तो जमाबंदी क्या होती है भाई? बिल्कुल सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए कि जमाबंदी क्या है, 4 ऑप्शन दिए आपको मिलेंगे। तो भाई आपको क्या बताना है? भूमि की मलकियत व बोने के अधिकारों की पुस्तक को क्या कहते हैं? जमाबंदी। नॉर्मल लैंग्वेज में फर्द बोलते हैं भाई इसको। क्या है भाई? भूमि की मलकियत व बोने के अधिकारों की पुस्तक को क्या कहते हैं? जमाबंदी कहते हैं। इंग्लिश में रिकॉर्ड्स ऑफ द राइट भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड्स ऑफ द राइट। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। डिटेल के लिए नीचे हमने क्लासेज बता दी हैं भाई। क्या लिख सकते हैं भाई इसको? रिकॉर्ड्स ऑफ द राइट, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है भाई रिकॉर्ड्स ऑफ द राइट लिखा गया है। या फिर क्या है? भूमि की मलकियत व बोने के अधिकारों की पुस्तक भाई। भूमि की मलकियत व बोने के अधिकारों की पुस्तक। बोने के अधिकारों की पुस्तक भाई, इसके अंदर क्या होता है भाई? जो मालिक है उसका भाई ब्यौरा होता है, उसकी जमीन का क्या होता है? ब्यौरा होता है। किसके अंदर भाई? जमाबंदी के अंदर। जमाबंदी रिकॉर्ड्स ऑफ द राइट होती है। भूमि की मलकियत व बोने के अधिकारियों की पुस्तक को क्या कहते हैं भाई? जमाबंदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि भाई जमाबंदी को तैयार कौन करता है? तो जमाबंदी को तैयार करता है भाई पटवारी। कौन तैयार करता है भाई? पटवारी तैयार करता है। हर 5 साल में भाई जमाबंदी तैयार होती है। हर 5 साल में जमाबंदी तैयार होती है। बिल्कुल दिमाग के अंदर भाई बिल्कुल क्वेश्चन डालने। हर 5 साल के बाद इसको अपडेट किया जाता है, संशोधित किया जाता है। पटवारी इसको तैयार करता है। और इसको सत्यापित कौन करता है भाई? सत्यापित कौन करता है? राजस्व अधिकारी। इसको कौन भाई करता है? राजस्व अधिकारी। किसी भी टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया होगा, सबसे पहले भी हम नहीं पढ़ा था और आज फिर दोबारा से रिवीजन हम ही करा रहे हैं भाई इसका। राजस्व अधिकारी क्या करता है? जमाबंदी को सत्यापित करता है। तैयार कौन करता है? पटवारी करता है भाई, ठीक है। जमाबंदी की 2 कॉपियां तैयार की जाती हैं। एक कॉपी पटवारी के पास रहती है और दूसरी प्रति क्या होता है? तहसील में रखी जाती है। किसके अंदर भाई? जिला रिकॉर्ड दफ्तर में रखी जाती है। जिला रिकॉर्ड
दफ्तर में रखी जाती है और 1 कॉपी पटवारी के पास रहती है। जमाबंदी में मालिक का मालिकाना हक, उसकी जमीन व खेती का पूरा ब्यौरा होता है। क्या होता है भाई जमाबंदी में? मालिकाना हक, उसकी खेती, क्या है भाई? पूरा मालिक का जो ब्यौरा किसके अंदर होता है भाई? जमाबंदी के अंदर होता है। उम्मीद है पहला डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया होगा भाई। जमाबंदी क्या है? भूमि की मलकियत व बोने के अधिकारों की पुस्तक को जमाबंदी कहते हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ द राइट है। पटवारी इसको तैयार करता है। 2 कॉपियां तैयार होती है। 1 कॉपी पटवारी के पास रहती है, दूसरी जिला दफ्तर में रखी जाती है। हर 5 साल में इसको संशोधित किया जाता है और ये मालिकाना हक को दर्शाती है भाई। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, साथ साथ में भाई वीडियो को लाइक भी जरूर करें। ठीक है, और ये सब हम नहीं बता रहे, हमारे नोट्स के अंदर सब कुछ मेंशन है भाई। ये सब चीजें बिल्कुल अच्छे से लिखी गई हैं। जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो भाई नोट्स को लेकर भी पढ़ सकते हैं। आपके 6 दिन बचे हुए हैं पेपर के, कल 1 तारीख हो जाएगी, नया साल आ रहा है भाई। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये हमारा पहला डॉक्यूमेंट कंप्लीट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। सेकंड डॉक्यूमेंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो खसरा गिरदावरी। गिरदावरी क्या होती है भाई? कौन करता है गिरदावरी? करता कौन है भाई? पहले तो पटवारी करता है भाई। ठीक है भाई, देखिए आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहे हैं। डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे भाई सब कुछ बताया हुआ है, क्लासेज अवेलेबल है भाई। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़े भाई। अभी खसरा गिरदावरी क्या होती है? द रिकॉर्ड ऑफ द लैंड कल्टीवेशन। हरियाणा की वेबसाइट पे दिया हुआ है रिकॉर्ड ऑफ द लैंड कल्टीवेशन, किसी बुक से नहीं बताया जा रहा है भाई। ठीक है भाई, रिकॉर्ड्स ऑफ द लैंड कल्टीवेशन क्या होती है? खसरा गिरदावरी होती है भाई। ठीक है, खेती का फसलवार निरीक्षण क्या कहलाता है? खसरा गिरदावरी। खेती का फसलवार निरीक्षण क्या हो जाएगा भाई? आज लिखेंगे नहीं भाई ज्यादा क्योंकि रिवीजन है। खेती का फसलवार निरीक्षण, हर फसल के ऊपर खेती का निरीक्षण किया जाता है। क्या इसके अंदर भाई बोया गया है, क्या इसके अंदर भाई मौजूद है, उसको क्या बोलते हैं? खसरा गिरदावरी है भाई। पॉइंट टू पॉइंट ध्यान से सुनेंगे भाई। यह क्या है भाई? निरीक्षण का एक दस्तावेज है। पटवारी हर 6 महीने में गिरदावरी करता है। कौन करता है भाई? पटवारी करता है, हर 6 महीने में गिरदावरी करता है। एक रबी की फसल की गिरदावरी होती है, एक खरीफ की फसल की गिरदावरी होती है। खरीफ की फसल की गिरदावरी 1 अक्टूबर से स्टार्ट होती है और रबी की फसल की गिरदावरी मार्च में शुरू होती है भाई। कब स्टार्ट होती है? मार्च में स्टार्ट होती है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है कि खसरा गिरदावरी का डॉक्यूमेंट पटवारी के पास, मान लिया आज कोई भाई गिरदावरी हुई, वो डॉक्यूमेंट पटवारी के पास कितने साल तक मिल जाएगा? 12 साल तक मिल जाएगा भाई। 12 साल के बाद पटवारी से लेकर उसको जला दिया जाता है। पेपर के अंदर प्रश्न बन सकता है कि खसरा गिरदावरी का डॉक्यूमेंट कितने साल बाद जलाया जाता है? तो 12 साल बाद जलाया जाता है। किसी बुक के अंदर नहीं मिलेगा और किसी टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया हुआ। ठीक है भाई, कमेंट करके जरूर बताएं अगर पढ़ाया है तो भाई। और पढ़ाया हम बता रहे हैं, पंचायती राज की धाराओं में बहुत ज्यादा टीचर्स ने आपको गलत पढ़ाए हैं भाई। बहुत ज्यादा हम भी देख रहे थे कि स्थापना के बारे में बताया है। हरियाणा प्राधिकरण की स्थापना 221 में बता रहे हैं, 220 में स्थापना है भाई। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखें भाई। इसके साथ में और भी क्वेश्चन है। अध्याय कोई 21 बताता है, अब अध्याय हो गए भाई 22 हो गए। अध्याय नंबर 18 के अंदर क्या बताते हैं भाई? जिला परिषद का पर्यवेक्षण है। लोग कुछ बता रहे हैं भाई, पता ही नहीं है उनको, आप बता रहे हैं। ठीक है भाई, पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर देखेंगे भाई वो सब। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है भाई, जल्दी से भाई इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा है भाई हमारा लाल किताब। 10 डॉक्यूमेंट पढ़ाएंगे भाई और 10 डॉक्यूमेंट से बाहर अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होगा भाई। तीसरा क्या आ जाएगा? लाल किताब। लाल किताब क्या होता है भाई? किसी गांव की संपूर्ण जानकारी देने वाली किताब क्या कहलाती है? लाल किताब कहलाती है भाई। ठीक है भाई, क्या है? गांव की भूमि से संबंधित पूर्ण जानकारी देने वाली पुस्तक क्या है भाई? लाल किताब है। बिल्कुल ध्यान रख लें भाई, लिखेंगे नहीं। गांव की भूमि से संबंधित पूर्ण जानकारी देने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? लाल किताब कहते हैं। लिखवा इसलिए नहीं रहे, पिछली बार लिखवा रहे थे क्योंकि अब की बार नोट्स तैयार हो गए हैं तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास है भाई पहले से। और नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कॉन्टैक्ट नंबर दिया मिलेगा, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें भाई। ठीक है भाई,
इसके बाद भाई देखिए क्या है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है भाई, केवल याद रखें कि गांव की भूमि से संबंधित पूर्ण जानकारी देने वाली पुस्तक क्या है, लाल किताब है। सब कुछ लिखा हुआ है नीचे, हमने वहां से डॉक्यूमेंट से लिखा है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। इसके बाद चलते हैं भाई सजरा किश्तवार भाई, ठीक है भाई। सजरा किश्तवार एक ये भाई दस्तावेज है किश्तवार, क्योंकि ये सब पटवारी के पास होते हैं भाई। सजरा क्या होता है भाई, सजरा क्या होता है, खेती की सीमाएं दिखाने वाला नक्शा। सजरा किसको बोलते हैं भाई, सजरा। किश्तवार बाद में करेंगे भाई। सजरा, सजरा किसको बोलते हैं, खेती की सीमाएं दिखाने वाला नक्शा क्या होता है भाई, सजरा होता है। और ये सजरा किसके ऊपर बना हुआ है, ट्रेसिंग पेपर या क्लॉथ के ऊपर बना होता है। पटवारी के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमें फसल का रजिस्ट्रेशन करना है, हमारे किले नंबर बताओ भाई, तो पटवारी एक कपड़ा लेके आएगा भाई, कपड़े के ऊपर सब कुछ आपके गांव की भूमि का नक्शा है भाई। तो ट्रेसिंग पेपर या क्लॉथ पर बने हुए नक्शा क्या होता है भाई, सजरा किश्तवार होता है। और खेती की सीमाएं दिखाने वाला नक्शा क्या होता है, सजरा। और ये सजरा जब है कपड़े पे ही बना होता है तो इसको कंप्लीट बोलते हैं भाई सजरा किश्तवार भाई। क्या बोलते हैं, सजरा किश्तवार, ठीक है। सजरा किश्तवार की जो वास्तविक ओरिजिनल जो कॉपी होती है वो तहसील में रखी जाती है भाई। और इसकी दूसरी प्रति है वो किसके पास होती है, पटवारी के पास। दो कपड़े होते हैं भाई, एक तहसील में, एक पटवारी को दे दो, जो कि सरकारी कामकाज में यूज होगा भाई, ठीक है भाई। पांचवा डॉक्यूमेंट देखो भाई, क्या दिया गया है, सजरा नसब भाई। क्या है भाई, सजरा नसब। सजरा नसब में क्या होता है कि आज जमीन किसके पास है, कल किसके पास होगी, और फिर आगे किसके पास होगी, या फिर आपके पूर्वजों के नाम भी लिखे हुए होंगे जमीन के ऊपर। तो भूमिदारों की वंशावली, जमीन किस किस के पास जा रही है भाई, तो सजरा नसब के अंदर होता है। ये नहीं बताते कि भाई आपकी दादी ने उसके नाम करा दी, दादा ने उसके नाम करा दी, आपके पिताजी ने उसके नाम करा दी जमीन। तो वो क्या होता है, किसके अंदर होता है, सजरा नसब में होता है। भूमिदारों की वंशावली को क्या कहते हैं भाई, सजरा नसब कहते हैं भाई, ठीक है भाई। तो ये क्या है भाई, ये डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है। डिटेल में पढ़ना चाहते हैं नीचे है। अब पेपर के 4-5 दिन रह गए हैं तो ज्यादा डिटेल में मत जाओ भाई। इसको भाई कितने साल में अपडेट किया जाता है, सजरा नसब को 5 साल में अपडेट किया जाता है। कोई 4 बताता है, गलत है भाई वो, ठीक है भाई। जो भी परिवर्तन होते हैं पटवारी इसके अंदर दर्शाता है। सजरा नसब संपत्ति के बंटवारे के समय तैयार होता है भाई। यह दिखाती कि पहले भूमि किसके पास थी, आज किसके पास है, ये सब दिया हुआ है। डिटेल में मत जाओ भाई, ठीक है भाई। पॉइंट टू पॉइंट रहो भाई, ठीक है। एक प्रति जिला दफ्तर में, एक प्रति पटवारी के पास। सब चीजों की एक प्रति तहसील में रखी जाती है, एक पटवारी को दे देते हैं भाई, ठीक है, ताकि पटवारी वाली खो जाए तो तहसील वाली तो बच जाए भाई, ठीक है। इसके बाद भाई छठा क्वेश्चन देखिए भाई, रोजना मचा वक्ती। रोजना मचा वक्ती ये क्या है भाई, ये तो कोई सरकारी काम भाई, पुलिस के अंदर कोई भी लगा हुआ है या फिर किसी भी सरकारी महकमे में रखा हुआ है तो रोजना मचा वक्ती होता है। हर रोज की घटनाओं की एक डायरी होती है। हर रोज की क्या क्या घटनाएं घटी हैं उनकी डायरी को क्या कहते हैं, रोजना मचा वक्ती कहते हैं भाई। इसके बाद में 7वां जो डॉक्यूमेंट है वर्षा रजिस्टर भाई। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लो भाई, वर्षा रजिस्टर के अंदर क्या होती है। अब क्या पता भाई मुआवजा मिलेगा, कहते हैं कि सूखा पड़ा है, कि भाई बारिश नहीं हुई, तो ये सब क्या होता है, ये भी पटवारी के दफ्तर में एक रजिस्टर होता है, वर्षा रजिस्टर, जो कि बताता है कि भाई इस साल बारिश नहीं हुई, कितनी बारिश हुई, सब कुछ लिखा जाता है भाई। किसके अंदर भाई, वर्षा रजिस्टर के अंदर भाई, ठीक है भाई, एंट्री की जाती है भाई। इसके बाद में एक होता है भाई, एक कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, 8वां वर्तमान मूल्य रजिस्टर भाई। वर्तमान मूल्य रजिस्टर, पेपर के अंदर यह भी पूछा जा सकता है कि भाई भूमि रिकॉर्ड, 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से कौन सा भूमि रिकॉर्ड नहीं है हरियाणा में, तो ये भी दे सकते हैं। तो याद रखें भाई, वर्तमान मूल्य रजिस्टर। वर्तमान मूल्य रजिस्टर क्या है, करंट प्राइस दिखाता है। आज सर इस साल सरसों का सरकारी क्या भाव रहा है, मंडी के अंदर भाई किस भाव के ऊपर फसल बिक रही है, इन सब के बारे में, सरसों या फिर सरसों गेहूं कुछ भी, मतलब कोई भी आपकी वैरायटी है वो किस दाम के ऊपर बिकी है इस साल में, तो उन सभी को किसके अंदर लिखा जाता है, वर्तमान मूल्य रजिस्टर, यानी कि करंट प्राइस रजिस्टर के अंदर लिखा जाता है। इसके बाद एक 10वां डॉक्यूमेंट आ जाओ भाई, 9वां इंतकाल। इंतकाल क्या होता है भाई, जब जमीन को का फेरबदल किया जाता है, जब जमीन का फेरबदल किया जाता है तो इंतकाल बनता है भाई। तो मलकियत की तब्दीली का आदेश, यानी कि मालिक बदल दिया गया है भाई, मालिक और कोई हो गया है, अब मलकियत की तब्दीली का आदेश क्या कहलाता है, इंतकाल कहलाता है। पेपर में बहुत
अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तो आ ही जाए। इंतकाल क्या होता है? मलकियत की तब्दीली का आदेश को क्या कहते हैं भाई? इंतकाल कहते हैं भाई। ठीक है भाई। फील्ड बुक क्या होता है? खेतों के क्षेत्रफल की विवरण पुस्तिका। इसके बाद क्या है? फील्ड बुक भाई। फील्ड बुक क्या है? खेतों के क्षेत्रफल की विवरण पुस्तिका। वीडियो अच्छी लगे तो साथ साथ में वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक तो जरूर करें भाई। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है भाई। फील्ड बुक क्या है? खेतों के क्षेत्रफल की, खेतों का क्षेत्रफल की विवरण पुस्तिका। क्षेत्रफल की विवरण पुस्तिका क्या कहलाती है? विवरण पुस्तिका क्या कहलाती है भाई? आपकी फील्ड बुक कहलाती है। एक डॉक्यूमेंट और है, मुंतखिब असामवीर। खेतों का विवरण व प्रत्येक को दिए गए किराए के नोट के साथ मालिक व किराएदार का एक बयान। भाई जमीन किसको किराए के ऊपर दी जाती है? मालिक देता है। दोनों के बीच में एक भाई क्या होता है कि एक एग्रीमेंट सा होता है, तो दोनों के बीच में एक किराए का नोट होता है भाई, कुछ एक डॉक्यूमेंट टाइप में होता है। उसको क्या बोलते हैं? मुंतखिब असामवीर। मुंतखिब असामवीर बोलते हैं। तो भाई ये 11 डॉक्यूमेंट है भाई। 11वां कौन सा था भाई? मुंतखिब असामवीर है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब यहां से पढ़ाया है। इसके बाद में हमारा जो है भाई लाल डोरा मुक्त से रिलेटेड भाई जो भी डाटा है वो भी इसके अंदर डाला गया है भाई। ठीक है भाई। और 60 से 70 ऐसी टर्म है जो कि आपके पटवारी के अंदर यूज होती हैं भाई। इसके साथ में पंचायती राज की 280 धाराएं भी इसी में डाली गई हैं। नहरों का डाटा भी इसी में डाला गया है। कंप्लीट नोट्स तैयार किए गए हैं और वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं मात्र कुछ पेमेंट के ऊपर भाई। ठीक है भाई। इसके अलावा क्लासेस सभी फ्री हैं, टेंशन मत लो भाई, क्लासेस सभी फ्री रहेंगी। ठीक है। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें, ताकि अब जो 7 तारीख तक जितनी भी आपकी क्लासेज होंगी, जो भी डाटा हम दे सकते हैं वो आपको देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भाई। ठीक है भाई। और नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर कुछ पेमेंट के ऊपर है। उम्मीद है कि भाई डाटा कंप्लीट हुआ होगा। कल नया साल है, सभी को भाई नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। नए साल में आप पटवारी बने, ग्राम सेवक बने, नहरी पटवारी बने या फिर और किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर भी लगे भाई। हमारी तरफ से सभी को शुभकामनाएं भाई। ठीक है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।